स्टार्ट हुआ तो दबेंगे। नमस्कार, आज 3 मई 2021 है और मैं आज प्रकृति के गद में हूँ। मेरे साथ आज मुकेश जी हैं, ये विनोद जी हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान का 21वीं सदी में इंसान मानव जहाँ पे अपना स्वार्थ के लिए प्रकृति को दहन करने के लिए चला हुआ है, लगा हुआ है। औद्योगिकरण के दौर में जहाँ उद्योग के लिए, अपना विकास के लिए जंगल, पेड़ पौधे को काट के तहस नहस करके रोड बना रहा है, कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहा है। वर्तमान दौर में भी एक ऐसे समुदाय है, एक ऐसे तबके हैं, ऐसे एक जाति है जो प्रकृति को अपना माँ मानकर, प्रकृति को सब कुछ मान के उसका आज भी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। ये आज का उदाहरण है। ये आज दूसरा कोई नहीं है, ये प्रकृति का आदि पूजक, प्रकृति जिसका माँ सोचते हैं, प्रकृति जिनके लिए बेटे के समान है, वो आदिवासी समुदाय ही है। और ये आदिवासी समुदाय से मुकेश जी भी हैं, विनोद जी भी हैं। और ये प्रकृति के लिए, जंगल को सुरक्षा करने के लिए आज के दिन ये जंगल में तकरीबन, वो अकेले नहीं है, तकरीबन 200-300 आदिवासी परिवार यहाँ पे आए हुए हैं और जंगल को सुरक्षा करने में अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये देख रहे होंगे उनके हाथ में एक डंडा है, ये बांस का डंडा है जो आपका लाल और हरा कलर में रंगा हुआ है। ये इसी का द्योतक है, ये इसका सिंबल है कि ये जब जंगल सुरक्षा के लिए जब आते हैं तो उनके लिए ये दिया जाता है। और एक दिन में तकरीबन 3 गांव से 5 या 6 जन आते हैं। ये तमाम देख रहे हैं, ये जितना बड़ा जंगल है, तकरीबन 5000 एकड़ का जंगल, एक सुरक्षित जंगल है। ये उसको सुरक्षा डेली बेसिस पे आके करते हैं, डेली बेसिस पे आके उसको जोतते हैं और देखते हैं कहीं तो पेड़ तो नहीं कट रहा है। आज के दिन में जंगल सुरक्षा सबसे बड़ी मुद्दा है। जिस तरीके से जंगल कटते जा रहा है, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, औद्योगिकरण के चलते ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके चलते दिन में दिन ना बारिश का ठिकाना है। गर्मी तो अभी ऐसा लग रहा है फरवरी महीना में जैसे मई जून का गर्मी जैसे एहसास होने लग रहा है। तो मुकेश जी से मैं बोलना चाहूँगा, मुकेश जी के परिचय देना चाहूँगा। मुकेश जी एक बीटेक इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और एक पढ़े लिखे तबके से फैमिली से हैं और वो अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुकेश जी, आप थोड़ा आप बताएंगे अपने के बारे में, क्या इसमें कर रहे हैं आज? नमस्ते। हम लोग यहाँ आज एक्चुअली जंगल आए हैं। एक्चुअली जंगल एक सिर्फ जंगल नहीं है, हम लोग के सबके लिए एक्चुअली माँ है ये, क्योंकि इसमें से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। जैसे गज पेड़ से हम लोग को छाँव मिलता है, खाने को मिलता है, और उसमें से फूल सुगंधित सब मतलब आता है। जैसे हम लोग का इसमें क्या है, हम लोग पेड़ लगाते हैं। पेड़ एक्चुअली हर मतलब लगाना चाहिए, क्योंकि जंगल एक ऐसा मतलब सोर्स है कि जैसे हम लोग का मतलब क्या, जो प्रकृति हम लोग का होता है, जैसे हम लोग का जैसे क्या, जो अभी इस बार जो मतलब सिचुएशन जैसे क्रिटिकल है, तो उसी हिसाब से हम लोग मतलब पेड़ लगाना चाहिए। और पेड़ से हम लोग को क्या सुरक्षा भी प्रदान करना चाहिए। तो आज ये जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे यहाँ पे पेड़ में, थोड़ा इधर कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अननेसेसरी पेड़ है और दूसरा पेड़ को बढ़ने के लिए लोग देते नहीं है। तो उसके लिए उसको क्या करते हैं, लोग कुल्हाड़ी लेके आते हैं और उसको काट दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है, कोई भी पेड़ को आदिवासी समुदाय के हिसाब से जो पूरा नीचे से नहीं काटते हैं वो लोग, तो उसको तकरीबन 2 फुट छोड़ के काटा जाता है। ये अभी रिसेंटली कटा हुआ है, देखिए ये पेड़ जैसा था, ये टेढ़ा पेड़ था। टेढ़ा पेड़ को इसलिए काट दिया कि ताकि बगल वाला जो पेड़ है उसको ठीक भाव से पानी मिल सके, वो ठीक से बढ़ सके। ये भी देखिए, इधर भी आ रखे, ये भी एक पेड़ है। तो कोई भी पेड़ को देखिएगा पूरा नीचे से नहीं काटा जाता है, सभी पेड़ को वो लोग थोड़ा सा छोड़ के काटते हैं ताकि नीचे से और दूसरा उसका पौधा निकल सके और वो आगे चल के हम लोगों को ऑक्सीजन दे सके। और इसी से जो टेढ़ा मेढ़ा जो भी पेड़ निकलता है, वो लोग उसको लेके अपना आग जलाने के लिए हो या फिर दूसरा कुछ काम करने के लिए, रसोई के लिए वो लोग यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं। थोड़ा उधर देखेंगे, वो जो जितना टेढ़ा मेढ़ा पेड़ को वो लोग सब वो व्यवहार के काटे हुए हैं, वो उसको वो रखे हुए हैं। तो ये सभी के लिए एक उदाहरण है
और वर्तमान की दौर में जैसे समाज के लिए जंगल ज़मीन आवश्यक है, आदिवासी के लिए खासकर। और ये लोग उसमें एक चीज़ आपको सुनने से आश्चर्य होगा, आज का दिन में कोई भी इंसान एक पैसा देने के लिए बिना पैसे कुछ करना नहीं चाहता है। मुकेश जी, आपको मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आप काम करते हैं यहाँ पे आके, जो 2 दिन 3 दिन से आप लगे हुए हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा देता है क्या? ऐसा हम लोग का कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ आते हैं अपने मतलब जंगल को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर जो आप देख रहे हैं, ये जो डंडा है हम लोग का, मतलब ये एक सिंबल है कि हम लोग आएंगे और इधर जो कोई भी मतलब देखेंगे तो पता चले कि ये लोग आए हैं। मतलब इस सिक्योरिटी, मतलब जैसे सिक्योरिटी जैसे होते हैं ना, मतलब जो सिक्योर करते हैं सबको, उसी हिसाब से हम लोग जंगल को मतलब देखने के लिए आते हैं कि कोई इधर आके कुछ मतलब जो बड़ा बड़ा पेड़ काट देते हैं, क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग मतलब देखने के लिए आते हैं कि कोई इधर कुछ काट नहीं रहा है कि क्या कर रहा है, वो सब देखने के लिए आते हैं। और उधर हम लोग का मतलब हम अकेले नहीं आए हैं, हम लोग का गांव में से जैसे गांव से आते हैं 2-2 जन आते हैं, जैसे 3-4-5 गांव है, और इधर आते हैं और ये सब हम लोग देखते हैं। पर सुबह से आना पड़ता है, सुबह से 10-12 बजे ऐसे धूप है, उसी से आके हम लोग इधर करते हैं। कुछ मतलब ऐसा हम पैसा किसी को नहीं दिया जाता है। जैसे मुकेश जी बोले, ये काम के लिए उनको कोई एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। और ये आज नहीं, तकरीबन ये सालों साल से, तकरीबन 40-50 साल हो जाएगा, ये जो पेड़ देख रहे हैं ऐसा नहीं था। बहुत छोटे से आप 50-60 साल हो गया है बिना पैसा का ये आदिवासी समुदाय इसको प्रकृति की रक्षा के लिए ये अपना टाइम दे के सब लोग देते हैं। और ये लोग जो डंडा लेके आते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि कोई, जैसे अभी यहाँ थिनिंग काम चल रहा है, इसको थिनिंग काम बोला जाता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन से ही ये काटा जाता है कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ का दूरी मिनिमम 2 मीटर का दूरी रहने से दूसरा सब पेड़ अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे। तो इसी बीच में वो लोग देखते हैं कि कौन सा पेड़ कितना सटा हुआ है और किस पेड़ को काटना चाहिए, उसी हिसाब से वो लोग फाइनल करते हैं। और जो डंडा लेके जो आते हैं वो लोग देखते हैं कोई पेड़ ठीक से काट रहा है नहीं, या सीधा पेड़ कोई तो नहीं कट रहा है, इसीलिए अपना वो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए कोई उनको पैसा नहीं देता है, ना ही किसी को पैसा मांगते हैं। वो निस्वार्थ भाव से सालों साल से ये काम करते आ रहे हैं। अब देखिए, अभी मई महीना का गर्मी में सुबह से जितना गर्मी फैला हुआ है, जितना चमचमाते हुए गर्मी में वो लोग आगे काम कर रहे हैं, ये सबसे लिए बड़ी बात है। और प्रकृति के लिए पेड़ लगाना, आज का दिन में आप देख रहे हैं जितना सारे बड़े बड़े ऑफिसर सब लोग हैं बॉम्बे में, दिल्ली में बैठ के एसी का रूम में बैठ के बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया जंगल सुरक्षा के नाम से, पेड़ पौधा लगाने के नाम से करोड़ों को रुपया कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है, वो अपना सब अपना पॉकेट में चलता है। लेकिन वाकई में जो लोग काम कर रहे हैं, जमीनी तौर पर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मुहैया नहीं किया जाता है, और ना ही वो लोग देखने के लिए आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं आ रहा है। बस ये लोग अपना निस्वार्थ भाव से ये काम करते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये काम सभी के लिए करना चाहिए। वर्तमान अभी जैसे कोरोना का काल में दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए लोग सिलेंडर लेके घूमते रहे हैं, सिलेंडर लेके घूम रहे हैं। अगर आप पेड़ बचाएंगे नहीं, पेड़ लगाएंगे नहीं, पेड़ का सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये आदिवासी समुदाय इस चीज़ को समझता है और अपना नैतिक जिम्मेदारी जो है अभी तक वो बचा के रखा हुआ है, अपना काम वो कर रहा है। तो उनसे हम लोग का वक्त आ गया है कुछ सीखने का। मुकेश जी और कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके लिए? जैसे हम आप बोले जैसे 2 मीटर दूर से मतलब पेड़ रखना चाहिए, वो सही बात है। और क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग पेड़ बड़ा होता है, छोटा बड़ा सब रहता है, छोटा बड़ा सब रहता है, तो उसी हिसाब से हम लोग को मतलब देख के, क्योंकि बड़ा जो पेड़ होता है मतलब सामने होने से क्या होता है कि हम लोग का जैसे बड़ा पेड़ होगा सामने होने से लटक जाता है, लटक जाने से घिस जाएगा। जैसे समर सीजन है अभी, घिसने से क्या आग पैदा हो जाता है, उसी हिसाब से मतलब जंगल में आग लग जाता है। वो बहुत बड़ा मतलब दिक्कत होता है। उसी से हम लोग को मतलब डिस्टेंस में रख के काटना चाहिए। उसी डिस्टेंस में रख के काटेंगे तो क्या होगा, नीचे वाले जो छोटा पेड़ रहेगा वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और जल्दी वो बड़ा होगा। उसी हिसाब से जल्दी बड़ा होगा तो हम लोग का जैसे बड़ा होने से जैसे जंगल बड़ा होगा तो और भी मतलब हम लोग जैसे ऑक्सीजन मिलेगा, उसी हिसाब से वो मतलब उसका प्रोसेस चलता रहता है। ये बहुत अच्छी बात मुकेश जी बताया। जंगल में जैसे आग लगने का जो कारण बताया कि पेड़ जब नज़दीकी में होता है, गर्मी दिनों में जब हवा चलता है, लू चलता है तो घिसता है, और घिसने से आग उत्पन्न होता है और जंगल में आग लगता है जनरली। तो उस चीज़ को बचाने के लिए वो लोग अभी जो नज़दीक वाला पेड़ है, जो सटा हुआ पेड़ रहता है, उसको लोग काटते हैं और जिसके चलते आग से जंगल को बचाया जा सके। और ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं, उनका सोचने का तरीका देखिए।
उनका सोचने का तरीका देखिए कि वो लोग जानते हैं ये चीज़ को, और उसी हिसाब से अभी मई महीना चल रहा है, अगले महीने में जून बारिश स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे अभी लोग काट के साफ कर देंगे तो जैसे बारिश गिरने लगेगा तो नया पौधा भी उगना शुरू हो जाएगा। और ये जितना हरा भरा देख रहा है ना, वो पूरा हरा और भी हरा भरा लग जाएगा। और ये 5000 एकड़ एरिया को जंगल को सुरक्षित रखना, ये कोई सरकारी या फिर कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट इसको करके सुरक्षित करके रख सकेगा। ये हम लोगों का, आदिवासी लोगों का, या जो सामूहिक जो सचेतन जो जनमानस है, उन्हीं का उद्यम है, जिसके चलते ये अभी सुरक्षित होकर रखा हुआ है। और मैं इस कार्य के लिए ये भाई लोगों को और विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को ये गुजारिश करूंगा कि ये प्रकृति के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह सराहा जाए, कम से कम आशीर्वाद तो उनको मिलना चाहिए ये अच्छे काम के लिए। धन्यवाद।